हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन को लगा है बड़ा झटका। दलाई लामा से मिलने भारत आई अमेरिकी नैन्सी पेलोसी तिब्बत के लिए बिल भी कर दिया पास, जिसके बाद चीन हुआ आग बबूला। बताएंगे दोस्तों, दलाई लामा से दूर रहने की बड़ी धमकी दी है चाइना ने। साथ ही साथ बताएंगे भारतीय सेना का हत्यारा आज मारा गया। दोस्तों बताएंगे अज्ञात हमलावरों ने, अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। तो वहीं कतर से तो पूर्व सैनिकों यानी नौ सैनिकों को छुड़ा लाई भारत की मोदी सरकार। क्या निखिल गुप्ता को भी अमेरिका से छुड़ा पाएगी? दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते और निरंतर भारत में विकास होते हुए देखना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने भारत आई अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी, जिसके बाद आग बबूला हुआ चाइना। बता दें अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी हिमाचल प्रदेश पहुंची हैं, जहां से वो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने के लिए धर्मशाला पहुंच रही हैं। जी हां, इस मुलाकात पर अमेरिका से लेकर भारत सरकार की नजरें हैं। इस बीच नैन्सी पेलोसी और दलाई लामा की मुलाकात को लेकर चीन बुरी तरह से भड़क उठा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अमेरिकी सांसदों और 14वें दलाई लामा के बीच मुलाकात को लेकर चिंतित है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो दलाई लामा के चीन विरोधी व्यवहार को समझे और तिब्बत को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करें। चीन ने अमेरिका से यह भी कहा है कि वो दलाई लामा के साथ किसी भी तरह का संपर्क करने से बचे और बाहरी दुनिया को गलत संदेश भेजने से परहेज करें। चीन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब नैन्सी पेलोसी समेत 6 सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन भारत आया है और दलाई लामा से मिलने जा रहा है। पेलोसी ने हिमाचल प्रदेश पहुंचने के बाद कहा कि मैं यहां आकर रोमांचक महसूस कर रही हूं। ये वही नैन्सी पेलोसी है जिनके संसद के स्पीकर रहने के दौरान ताइवान जाने पर चीन भयंकर वाला गुस्सा हो गया था और ताइवान को घेर लिया था। तो वहीं अमेरिका की संसद ने तिब्बत से जुड़ा एक बिल भी पास किया है, जिसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम दिया गया है। यह बिल बुधवार यानी 12 जून को पास हुआ था। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने इसे मंजूरी दे दी थी। अब अमेरिका चीन के तिब्बत को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देगा। एक एक बात दलाई लामा की रिकॉर्ड करेगा अमेरिका, जिसको दुनिया के सामने उजागर करेगा। तो वहीं खबरें ये भी है कि चीन और दलाई लामा के बीच अमेरिका समझौता कराने की भी कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर अमीर हमजा की पाकिस्तान पंजाब के झेलम इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। दोस्तों ब्रिगेडियर अमीर हमजा 10 अप्रैल 2018 को सुंजवान आर्मी कैंप पर हुए हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था, जिसमें अपने 5 भारतीय सैनिक मारे गए थे और एक सैनिक के पिता यानी कुल 6 लोग मारे गए थे और दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। आपको बता दें रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पंजाब के झेलम इलाके में लीला इंटरचेंज पर अज्ञात बंदूकधारियों ने सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सेना ब्रिगेडियर अमीर हमजा की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये हमला कथित तौर पर उस समय हुआ है जब ब्रिगेडियर हमजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ यात्रा कर रहे थे। इस हमले में दोनों महिलाएं भी घायल हो गई। रिपोर्टों के अनुसार हमलावरों ने बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य या सामान की मांग के गोलीबारी की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये एक लक्षित और जानबूझकर किया गया हमला था। अधिकारियों ने कथित तौर पर इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसे उन्होंने अंधाधुंध हत्या का मामला बताया है। पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी यानी FIR में आतंकवाद से संबंधित धाराओं को शामिल नहीं किया गया है। पुलिस के हवाले से कहा गया है कि हम इसे एक अंधा हत्या का मामला मानकर जांच कर रहे हैं और दर्ज की गई FIR में आतंकवाद से संबंधित कोई धारा नहीं है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ये पूर्व इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी 1122 ब्रिगेडियर अमीर हमजा, जो कि रिटायर हो चुका था, कथित तौर पर जम्मू कश्मीर के सुंजवान आर्मी कैंप पर 2018 में हुए हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक था, जिसको संदिग्ध जैशे मोहम्मद यानी JEM आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। 10 फरवरी 2018 की ये बात है। उस दिन हुए इस हमले में 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी JCO सहित 5 भारतीय सेना के जवान और एक सैनिक के पिता शहीद हो गए थे। हमले में 6 महिलाओं और बच्चों सहित 10 लोग घायल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना के हत्यारों का आज ये पूर्व रिटायर ऑफिसर मारा गया है। इस पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों? लेकिन जिसने भी मारा है वाकई में भारत के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि पता चल सके कि आतंकवादियों का खात्मा अब शुरू हो चुका है। साथ ही साथ बता दें जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तानी डॉन से बात करने का कथित वीडियो हुआ है वायरल, जिस पर मंत्री ने कहा होगी इसकी जांच। बता दें गुजरात जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल सामने आ रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान के डॉन भाटी से बात करता नजर आ रहा है। जेल में कैद लॉरेंस का यह वीडियो सामने
आने से सनसनी फैल गई है। जी हाँ, एक बार फिर कुख्यात गैंगस्टर चर्चा में आ गया है जब से उसका पाकिस्तान के डॉन भाटी से वीडियो कॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात जेल में बंद है। वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई भाटी से बात कर रहा है। भाटी कहता है कि दुबई वगैरह में आज हो गई है, यहाँ कल होगी। अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह वीडियो 16 जून का है। दोनों ईद के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि अब तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है। तो वहीं वीडियो के सामने आने के बाद गुजरात के मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि यह पुराना वीडियो है या नया वीडियो, इसकी जांच की जाएगी। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने आदेश जारी किया है कि यह वीडियो कहां से जारी हुआ है, इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ बता दें, आर्टिकल 370 आजाद पाकिस्तान चीनी घुसपैठ। जी हां, NCERT की 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जी हां, बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने अपने लेटेस्ट सिलेबस में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों में आजाद पाकिस्तान चीन की घुसपैठ और POK जैसे शब्दों के संदर्भ में संशोधन किए गए हैं। कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब के दूसरे चैप्टर में भारत चीन संबंध शीर्षक के तहत बदलाव किया गया है। पहले पेज नंबर 25 पर लिखा था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर सैन्य संघर्ष ने उम्मीद को खत्म कर दिया है। अब इसको बदलकर भारतीय सीमा पर चीन की घुसपैठ ने उम्मीद को खत्म कर दिया है, लिख दिया गया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किताब में आजाद पाकिस्तान शब्द को पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर से यानी POJK से बदल दिया गया है। पेज 119 पर पहले लिखा था कि पाकिस्तान इस क्षेत्र को, इस एरिया को आजाद पाकिस्तान कहता है, लेकिन अब इसे बदलकर पाकिस्तान का अवैध कब्जा कहा गया है। किताब के पेज 132 पर आर्टिकल 370 को हटाए जाने का उल्लेख भी बदल दिया गया है। पहले इसमें जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसको स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि अगस्त 2019 में राष्ट्रपति द्वारा इसे हटा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अन्य भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। सारे टॉपिक्स बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों कि NCERT की बुक में ये महत्वपूर्ण बदलाव किसकी ओर संकेत कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर, और इस बदलाव का आप समर्थन करते हैं या नहीं करते बताना मत भूलिएगा कारण के साथ में। तो वहीं आपको बता दें, पन्नू मामले में निखिल गुप्ता पर अदालती कार्रवाई शुरू। अमेरिकी कोर्ट में निखिल गुप्ता ने खुद को बताया बेकसूर। पन्नू केस में अदालती कार्रवाई हुई शुरू। दरअसल खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या साजिश रचने के मामले में आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की सोमवार को अमेरिकी फेडरल कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान गुप्ता ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। निखिल गुप्ता को सोमवार दोपहर मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उसने नीले रंग का स्वेटर और काले रंग की स्वेट पैंट पहनी हुई थी। उसके हाथ पीछे थे जिनमें हथकड़ियां लगी हुई थी। कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू होने के बाद गुप्ता की ओर से उनके वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल दोषी नहीं है। निखिल गुप्ता को बीते शुक्रवार को चेक रिपब्लिक से अमेरिका लाया गया था। इसके बाद सोमवार दोपहर को उन्हें पहली बार अमेरिकी अदालत में पेश किया गया। उस पर खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए एक हिटमैन को हायर करने का भी आरोप है, यानी निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए सुपारी दी थी, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं अमेरिकी अभियोजक पक्ष का कहना है कि निखिल गुप्ता ने भारत सरकार के एक अधिकारी के कहने पर पन्नू की हत्या के लिए सुपारी दी थी। हालांकि भारत सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही साथ बता दें, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जैसे कतर से पूर्व नौ सैनिकों को छुड़ा लाई भारत की मोदी सरकार, क्या निखिल गुप्ता को भी इसी प्रकार से अमेरिका से छुड़ा पाएगी? यहाँ तक कि कतर में 9 सैनिकों को फांसी तक की सजा हो गई थी। उसके बावजूद भी भारत ने हर तरीके से प्रयास करके उन सभी 8 के 8-9 सैनिकों को वापस भारत छुड़ा कर ले आए। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या भारत की मोदी सरकार निखिल गुप्ता को बचा पाएगी? जो भी आपकी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ बता दें, कमर चीमा ने खोल दिया पाकिस्तान की पूरी पोल। कहा पाकिस्तान तो यूज हो गया। दरअसल पाकिस्तान के एकेडमिशियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा ने अपने मुल्क को लेकर बड़ा दावा किया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बड़ा गेम हो गया है। पाकिस्तान की ओर से तालिबान, जिहादी और मुजाहिदीन बनाने के लिए कर्ज लिया गया, जबकि इंडिया उस दौरान अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री को तैयार कर रहा था। आपको बता दें दोस्तों, इसको लेकर कमर चीमा ने क्या कहा। पाकिस्तानी एकेडमिशियन ने कहा कि वे भारत वाले एस्ट्रोनॉट तैयार करा रहे थे, जबकि हम डॉलर से मुजाहिदीन यानी आतंकी रेडी करा रहे थे। यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो में कमर चीमा ने आगे दावा किया है कि हमारी यानी पाकिस्तान की प्राथमिकताएं अलग है, हमें महसूस ही नहीं हुआ। कमर चीमा के मुताबिक भारत बाहर से ठप्पा नहीं लेता है, यानी दूसरे देशों से ठप्पा नहीं लेता है, जबकि पाकिस्तानी लीडर बाहर से ठप्पा लेते हैं, इसीलिए चीजें कॉम्प्रोमाइज होती थी। जी हाँ,
वीडियो में कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान में एनएसए का ऑफिस नहीं है, अगर बाहर से दूसरा एनएसए मिलना चाहेंगे वो तब भी किसे मिलेंगे। राजनीतिक विश्लेषक ने आगे ये भी बताया कि पाकिस्तान ने तालिबान बनाने के लिए पैसे लिए, लेकिन इंडिया ने अंतरिक्ष यात्री बनाने के लिए रकम ली। जी हाँ, जानी मानी इंटरनेट पर्सनैलिटी ने दावा किया है कि पाकिस्तान दुनिया के बड़े गेम में यूज हो गया, जबकि इंडिया को पता है कि उससे यूएस से क्या लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी पोल खोली है खुद पाकिस्तानी कमर चीमा ने। इस पर आपकी क्या राय है, साथ ही साथ बता दें। चीनियों की खुल गई पोल, तो चीन ने नेपाल में अपने नागरिकों को दे दी बड़ी चेतावनी। क्या है ड्रैगन का खेल, आपको बता दें। क्यों ड्रैगन ने कहा है कि भारतीय सीमा से दूर रहें। दरअसल नेपाल के रास्ते भारत में तस्करी और जासूसी करा रहे चीन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे भारत की सीमा से दूर रहें। भारत में चीन के दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा है कि चीनी नागरिक बिजनेस और पर्यटन के दौरान भारत और नेपाल के बीच बने सीमा चिन्ह को समझें, ताकि दुर्घटनावश वे भारतीय सीमा में ना घुस जाएं। चीनी नागरिकों को एडवांस में भारत का वीजा लेना होगा। इसके बाद भारतीय अधिकारियों से पासपोर्ट और वीजा की जांच कराने के बाद ही चीनी नागरिक भारत में सीमा चेक पॉइंट के जरिए प्रवेश करें। चीन ने अपने नागरिकों को यह चेतावनी दोस्तों ऐसे समय पर दिया है जब एक दिन पहले ही नेपाल पुलिस ने एक चीनी नागरिक को सोने की तस्करी के आरोप में अरेस्ट किया है। इस चीनी नागरिक को राजधानी काठमांडू से अरेस्ट किया गया है। इस चीनी नागरिक की पहचान शेराब गयालमो उर्फ सोनम गुरुंग के रूप में हुई है। नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुद्ध तिनचुली इलाके से सोनम को 6 किलो सोने के साथ अरेस्ट किया है। उसके पास से 48 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। जी हाँ, नेपाल पुलिस ने इस चीनी नागरिक के पास से 3 मोबाइल फोन और एक नेपाली नागरिकता का दस्तावेज भी बरामद किया है, जिसके बाद चीन की पोल खुली है और अब वो कह रहा है कि भारत की सीमा से दूर रहे। साथ ही साथ बता दें, ड्रैगन ने की G7 की आलोचना, शिखर सम्मेलन के नेताओं पर लगा दिया चीन को बदनाम करने का आरोप। दरअसल चीन ने इटली में हुए G7 शिखर सम्मेलन की आलोचना की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने G7 देशों पर चीन से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल कर ड्रैगन यानी चाइना को ही बदनाम करने का आरोप लगा दिया। G7 शिखर सम्मेलन में चीन के बयान को लेकर लिन जियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा कि G7 सम्मेलन में नेताओं ने चीन से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल ड्रैगन की निंदा करने और उस पर हमला करने के लिए किया। उन्हीं झूठे आरोपों का इस्तेमाल किया गया जिसका कोई आधार नहीं है, बेस है ही नहीं, ये केवल झूठ से भरा हुआ है। उन्होंने G7 की आलोचना करते हुए कहा कि ये दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इन 7 देशों में दुनिया की केवल 10% आबादी रहती है। इन सभी को एक साथ लाने के बावजूद ये वैश्विक आर्थिक विकास में चीन से कम योगदान देते हैं। साथ ही साथ बता दें, इस्लामिक दुनिया का नेता बनने के चक्कर में बुरे फंसे मोहम्मद मुइजू इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध बना, गले की फांस विरोध के बाद रोक दिया गया। जी हाँ, इस्लामिक दुनिया में नेता बनने के चक्कर में मालदीव के जहरीले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध का फैसला तो ले लिया, लेकिन अब ये उनके गले की ही फांस बन गया है। मालदीव की मुश्किल है कि वो इजरायली प्रतिबंध पर पासपोर्ट लगाता है तो इजराइल में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनी अरब भी इसकी जद में आ जाएंगे। मालदीव के प्रशासन में बैठे वरिष्ठ लोगों के विरोध के बाद प्रतिबंध को लागू करने की योजना को रोक दिया गया है। मालदीव के अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम ने कहा है कि इजरायली पासपोर्ट धारकों के मालदीव में प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। मालदीव के मीडिया आउटलेट अधादू ने इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ बता दें, अगले साल कनाडा में होगा G7 समिट। पीएम मोदी के शामिल होने के सवाल पर ट्रूडो ने कहा, तब हमारे पास सुनाने को बहुत कुछ होगा। क्या है आखिर उनके इस बयान का मतलब, आपको बता दें। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच इटली में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पीएम जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस मुलाकात के बाद ट्रूडो ने के भारत को लेकर सुर बदलते नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अगले साल G7 समिट कनाडा में होगा और तब उनके पास भारत के लिए कहने के लिए बहुत कुछ होगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भारत की बात कही। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत के साथ कनाडा के रिश्ते सुधर रहे हैं और दोनों देश महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ट्रूडो ने इटली में 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे G7 शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि वे इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और सभी G7 भागीदारों के साथ विभिन्न मुद्दों पर काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, काफी ज्यादा उत्सुक हैं, जिन पर उन्होंने चर्चा की है। लेकिन दोस्तों, भारत को लेकर जो इन्होंने ये कहा है कि उनके पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ होगा, आखिर क्या इसका मीन निकाला जाए, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार के आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहेंगी भारत और दुनिया से जुड़ी। तो वहीं आपको बता दें, बंदूक की नोक पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट के साथ हुई लूटपाट। राष्ट्रपति बाइडेन की कैलिफोर्निया यात्रा के दौरान हुई ये वारदात। बता दें, दुनिया
दुनिया भर को कानून व्यवस्था को लेकर नसीहतें देने वाला अमेरिका खुद उसके हालात ऐसे हैं जिसका अंदाजा कैलिफोर्निया की इस घटना से लगाया जा सकता है। दोस्तों मामला यह है कि इस सप्ताह के अंत में कैलिफोर्निया में बंदूक की नोक पर एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को ही कथित तौर पर लूट लिया गया। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब उसी समय लॉस एंजल्स में एक हाई प्रोफाइल फंडरेजर कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद थे। फॉक्स न्यूज ने यह बड़ी जानकारी दी है जो कि वाकई में अमेरिका के कानून व्यवस्था को कमजोर पाता है। तो वहीं आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर क्या चौथी बार इनको मिलेगा सेवा का विस्तार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कुर्सी पर मौजूदा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को एक्सटेंशन मिलेगा या किसी दूसरे सीनियर IAS अफसर को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिलेगी, इसको लेकर कयास तेज हो गए हैं। मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर आते ही यूपी की ब्यूरोक्रेसी में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या दुर्गा शंकर मिश्र को चौथी बार भी सेवा विस्तार मिल सकता है। गौरतलब है कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। क्या इनको विस्तार मिलना चाहिए? दोस्तों आपकी क्या राय है? साथ ही साथ बता दें, राजस्थान से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले सीएम भजन लाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। भजन लाल शर्मा ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर एक पोस्ट करके इस संबंध में जानकारी दी है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आज राजधानी दिल्ली में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता 140 करोड़ भारतीयों के सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए साधन नारद भारत के अमृत काल के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्नेहपूर्ण भेंट कर उनका स्नेहहीन आशीर्वाद व आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण और जन जन की सतत सेवा हेतु पूर्णतः संकल्पित है। जी हाँ, तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।